सपना तो उनका कि हमने आर्मी में जाना, देश की सेवा करनी है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। पर अब क्या करा सरकार ने, बीजेपी ने अब ऐसी तैसी कर दी, अब लड़के ना क्या रहा, अब लड़के होटल लाइन में जाएंगे अब, और कोई चारा नहीं। उन्होंने कल हर घर एक फौजी मिलेगा। अब मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल सीधे काल में। और आज मैं पहुंचा हूं केमिकल ग्राउंड, जहां से युवा काफ़ी भर्ती की तैयारी करते हैं। और आज जानेंगे हम युवाओं से भर्ती के विषय में और पता करते हैं उनसे कैसी रही उनकी भर्ती और किस प्रकार से अब उनकी तैयारियां चल रही है। बने रहिए मेरे संग वीडियो में। तो चलिए फिर बिना किसी रुकावट के युवाओं से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, किस प्रकार की आखिर उनकी भर्ती रही। साहब, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम है दीपक कुमार। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कोटद्वार का रहने वाला सर। तो आपने ये कोटद्वार की भर्ती मारी थी अभी? हाँ जी, ये दूसरी भर्ती मारी सर मैंने। अच्छा, दूसरी भर्ती मारी थी। क्या हुआ फिर भर्ती में? भर्ती में क्या होना सर, उन्होंने हाइट वैसे 1.63 होती हाइट, इन्होंने हाइट वहाँ पे जैसी मैं गया हाइट में तो उन्होंने 1.70 1.68 कर दी थी। मैं जबकि अंदर भी चले गया था, वहाँ पे एक सरदार था ऐसा खड़ो रखा। अच्छा। उसने मेरे को दोबारा बुलाया सर, मेरे को हाइट न पाने के लिए, वो इधर बोले कंफर्टेबल नहीं लग रहा मुझे। मैं फिर वापस आया, उसने मेरी मुंडी ऐसे ऐसे नीचे नीचे करी, उसने एकदम से डंडा ऊपर कर दिया एकदम से। अच्छा। उसके बाद डंडा ऊपर हुआ, तब क्या करना, वेन वाल जय राम जी का गाड़ निकलो वे वादापुर वाल। अच्छा। फिर क्या करना, उन्होंने तब वो एडमिट कार्ड लिया मेरा और घर भेज दिया। अच्छा, ये चीज बताओ कि आपकी पहली भर्ती थी या दूसरी भर्ती थी? मेरी ये दूसरी भर्ती थी। दूसरी भर्ती थी। हाँ। तो जैसे 2 साल के बाद भर्ती आई तो क्या सोचता था इस बार घर वालों का सपना पूरा हो जाएगा? अरे सपना था सर, क्या था, सपना तो पूरा ही होता, पर क्या करे, सरकार ने ऐसी कर दिया हमारी अब। तो जैसे कि 69,000 आवेदन थे, इतनी कम वैकेंसी आई, 171 या 72 जीडी के लेते, क्या कहना है इस बारे में? सर वैकेंसी तो बहुत आई थी, और क्या करें, अंदर खाने वाले होते उनके जो कुछ पैसा देंगे उन्हें लेंगे, पहले अपने बंदे लेंगे वो। और हम जैसे होगा तो बहुत दूर, बहुत पीछे नंबर रहता सर हमारा, तो दूर दूर तक कहीं नाम ही नहीं था हमारा। तो इतनी मेहनत करी इस ग्राउंड में आके। अच्छा, बहुत मेहनत करी हमने यहाँ पे। जैसे पहले देख साल 2 साल में लड़के जैसे पहले दिखते थे अक्सर दौड़ने वाले, अब जैसे ग्राउंड में जैसे 2 4 5 लोग दिख रहे हैं, तो क्या कहना है इस पर से हमें कि लड़कों की जो भर्ती मारने की उम्मीद थी, भर्ती होने की उम्मीद थी, वो अब खत्म होते जा रही है? हाँ, ये लड़कों की भर्ती मारने की उम्मीद तो खत्म होते जा रही है। लड़कों का पहले मेरा जोश था, एक सपना था उनका कि हमने आर्मी में जाना, देश की सेवा करनी है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। पर अब क्या करा सरकार ने, बीजेपी ने अब ऐसी तैसी कर दी, अब लड़के ना क्या रहा, अब लड़के होटल लाइन में जाएंगे अब, और कोई चारा नहीं। उन्होंने कल हर घर एक फौजी मिलेगा। अब मोदी जी ने कहा था कि हाँ, ऐसा मोदी जी ने कहा था कि हर घर एक फौजी मिलेगा। अब हर घर फौजी ने, अब हर घर मिलेगा, एक होटल वाला मिलेगा, हर जगह मिलेगा, तो अब होटल वाला मिलेगा। हाँ। और जो अभी आपका ये भर्ती का जो आपका खर्चा आता है, आप अपने खर्चे के बारे में बताएंगे? फॉर्म भरने से लेकर आपका जितना भी खर्चा आता है। मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा 100 रुपए का। 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन? 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, फिर उसमें एफिडेविट बनाया मैंने 350 रुपए का, तहसील में जाके। तहसील में पेट्रोल मेरा अलग लगा, उधर जाते जाते किराया अलग लगा। और उसके बाद मैंने अपना चरित्र सर्टिफिकेट भी बनाया गांव से आना जाना किराया उसमें लग गया। ये मानो 1500 2000 का पूरा खर्चा बैठ गया उसमें। 15 से 2000 का खर्चा। हाँ। अच्छा, जो ये चरित्र था ये तो पहले प्रधान के उससे चल जाता था। हाँ। अब ये चरित्र और ये अविवाहित जो सर्टिफिकेट किया है इन्होंने अभी तहसील में कर दिया है। हाँ। ये जो तहसील के 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है, और उसमें भी ये 20 रुपए का चालान लगता है और 100 रुपए का वो बनाए लेते हैं। तो ये पहले तो फ्री था, प्रधान के द्वारा हो जाता था। पहले फ्री था, पैसे बढ़ रहे इसमें भी। इसमें भी पैसे बढ़ रहे हैं। तो आपका 100 रुपए का तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। हाँ। और 100 रुपए का ही आपके अविवाहित और ये हो गया चरित्र। जी। और एफिडेविट भी लगा, वो कितने का लगा? एफिडेविट लगा मेरा 350 रुपए का। 350 रुपए? 350, जो 50-60 रुपए बनता है उन्होंने 350 को लिया हमसे। अच्छा, देखिए दोस्तों, ये भर्ती में 350 का एफिडेविट भी लगा है। और ये एफिडेविट के साथ साथ ही आपका ये कोरोना का कागज भी लगा होगा। कोरोना कागज लगा, उसमें भी 10-15 रुपए उसके भी निकालने पड़ रहे हैं वहाँ पे जाके। 10-15 रुपए उसके भी निकालने पड़ रहे हैं। 10-15 रुपए। और ये कोरोना के बाद जो फिर आपने फिर अपना एडमिट कार्ड भी निकाला होगा। एडमिट कार्ड भी निकाला। एडमिट कार्ड के भी रुपए लगे हुए। एडमिट कार्ड भी रुपए लगे। तो टोटल अगर माना जाए तो भर्ती में आपके हिसाब से कितना रुपए लग जाता है, कितना खर्चा आ जाता है? ये मानो 15 से 2000 का खर्चा बैठ जाता है। और जैसे कि 2 साल में भर्ती आई, 6-7 जोड़ी जूते भी घिसे होंगे आपने? जूते तक घिसे सर, ऐसा तो नहीं कह सकते जूते नहीं घिसे, पूरी मेहनत करी, धूप में भागे, रात में भागे, अंधेरे में भागे। दौड़ते थे आप वैसे? मैं 2 टाइम दौड़ता था, कभी तीसरा टाइम भी दौड़ जाता था। तो टाइमिंग वगैरह कितना आ रही थी ग्राउंड में? टाइमिंग आ गई थी 5:30 5:40 से आ गए थे, टाइमिंग खींच ली थी हमने। तो ये जैसे कि 64,000 आवेदन हुए थे। जी। उत्तराखंड से। जी। तो अब आप ये खुद ही कह रहे हैं 1500 से 2000 का खर्चा। अब हम खुद ही देखने वाले हैं तहसील में कितनी भीड़ लगी थी। आपने इस बार तो वो भी था, वो क्या बोलते हैं,
पुलिस वेरिफिकेशन का भी फॉर्म भी तो था। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भी था उसमें, उसका भी मतलब अलग से उसमें पैसा पड़ेगा। ये आज से पहले तो कभी नहीं होता था पुलिस ना, वेरिफिकेशन? उससे आज से पहले कभी ना, ये अग्निवीर योजना आके आने बाद ही हुआ। उस पे पुलिस वेरिफिकेशन वाले फॉर्म में आपका कितना खर्चा आया? उसमें सर वो मैंने बनाया नहीं था, वो मैंने जानबूझ के नहीं बनाया जानबूझ के नहीं बनाया? ना, मुझे इस भर्ती में विश्वास नहीं था। तो काफी लड़के बना रहे थे, तो उसमें मतलब लगभग आपको पता तो होगा कितना खर्चा था उसमें? लगभग मतलब 100-200 रुपए तो मान बहुत के भीड़ चलो। थी उसमें भी, क्योंकि हाँ, 100-200 रुपए उन्होंने भी अपना खाना है अंदर। तो दोस्तों ये लगा लीजिए आप अंदाजा 63,000 लोगों ने आवेदन किया था, और जिसमें कि आप पूरी भर्ती का अगर खर्चा, अगर दौड़ तक पहुंचने के, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए करीब 1500 से 2000 का खर्चा आता है, जिसमें से कि उन्होंने आपको पता ही 172 लड़के लिए हैं। हाँ, 172 रुपए। तो क्या सोचा है कि आगे दोबारा भर्ती मारोगे जिस हिसाब से भर्ती चल रही है? अब तो क्या, अब तो भर्ती का रहने के, अब तो अपना होटल देखेंगे, अब उसमें अपना करियर ढूंढेंगे। अब नहीं रह गया भर्ती का। और मेरी समझ में ये बात नहीं आई। अच्छा, एक चीज़ और बताओ पहले, जैसे बागेश्वर में सुना, हाँ जी, हाँ जी। जिस बंदे ने सुसाइड करा, उसका जैसे कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, उसका तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था, उसके लिए तो रिटर्न मार्क्स था, उसको क्यों बाहर कर, चल हमारा छोड़, हम तो बाहर हुए, और वो बंदा तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, उसे बाहर क्यों कर दिया, मेरी समझ में ये नहीं आया। बिल्कुल मैं सरकार से पूछना चाहता था, इसको बताओ, इसका रीजन बताओ। या तो उसको पहले ही बोल देते हैं कि भाई तेरे को एनसीसी से सी सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, तुम रिटर्न की तैयारी करके आओ, तो वो रिटर्न पूरा दे देता। ठीक है, तो जब वो बंदा तक बाहर हो रहा है तो बाकी बंदों की तो उम्मीद, जब वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाला बंदा जब उसको बाहर कर दे रहे, तो हम तो दूर के बंदे हैं, हमको तो वैसे भी नहीं लेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। ना तो फिर और योगी या राजनाथ को बोले यहाँ के 4 चक्कर मारे, उन बुढ़ाओं को बोले यहाँ पाओ 4 चक्कर मारो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है। पहले चाय पीने वाले इन्होंने प्रधानमंत्री बना, चाय तो मैं पिला दूंगा अपने घर में, इसको बोले मेरे घर पे आने, यहाँ पे केमिकल फील्ड के सामने मैं पिलाऊंगा चाय। घर का चाय चाय मेरा घर ही है केमिकल फील्ड के सामने, चाय मैं पिलाऊंगा। कितनी चाय पिएगा, मसाला चाय पिएगा, सब पिलाएंगे मुझे। बिल्कुल सही बात है। पर देखिए दोस्तों, उन्होंने काफी लोग भर्ती जो है की युवा अब काफी ऐसी तैसी आक्रोशित कर हो दी रहे उन्होंने, हैं और अपनी आप बीते सुना रहे हैं, और मनोबल काफी टूटता जा रहा है। मतलब अग्निवीर से मनोबल युवाओं का टूटना काफी क्या, मनोबल टूटता टूट जा चुका रहा है। है। अब तो आपका सरकार से क्या कहना है, ये योजना वापस लेनी चाहिए? योजना तब लगता तो नहीं वापस लेंगे वो, अब उन्होंने अंदर पैसा खा दिया, अब बात दब चुकी है ये, अब ये योजना चलती रहेगी। अब ये जैसे मतलब जैसे मेरे को लगता है कि चुनाव आएंगे तो ये अपने चुनाव में जीतने के लिए दोबारा वैकेंसी लेके आएंगे, तो क्या लगता है कि वैकेंसी तो लेके आएंगे। देखो कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो करेंगे अंदर वो। उन्होंने जीतना है तो पैसे खिलाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, वो जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार चल चुकी है, अब जीतेगी, पर युवा से वोट नहीं देगा। अब मैं तो उसको कभी भी नहीं दूंगा, भेद में वोट अंदर कभी नहीं देना। युवा है तो युवा से क्या कहना चाहते हो? आने वाले युवाओं को जो भर्ती मारने की तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ भाई, देखो 4 साल की भर्ती बेकार है। सबसे ज्यादा SSGD का कर लो, उसमें भी पूरा मतलब ऑल इंडिया मेरिट जाएगी, इसमें भी तुम्हारी ऑल इंडिया मेरिट जा रही है। SSGD की तैयारी करो जितना आप इसमें कर रहे हैं, उससे बढ़िया आप उसकी करो तैयारी SSGD की, या तो फिर किसी होटल लाइन में अपनी जॉब मॉब देख रहा हूँ, अपना करियर ढूंढो। अब भर्ती नहीं रहेगा, अब बेकार है भर्ती मानना। सही बात है। देखो दोस्तों, अब तो बहुत बेकार है। ये था ग्राउंड केमिकल फील्ड, सही बात। इस ग्राउंड से बहुत लड़के हो रहे के इस अंदर। ग्राउंड से दोस्तों, अगर आप मेरे संग बने हुए हैं तो दोस्तों, इस ग्राउंड ने हजारों की तादाद में, इस ग्राउंड ने, केमिकल ग्राउंड जो कोटद्वार का सुप्रसिद्ध ग्राउंड है, इस ग्राउंड ने काफ़ी सैनिक सेना में अपने दिए हैं। और आज देखिए युवा कितने निराश बैठे हैं हमारे सामने, जो अपनी आप बीती सुना रहे हैं। अब क्या करना है, अब तो आ रहे फील्ड के सकल तो आने का मन भी नहीं करता यहाँ पे। आ रहे अब तो ठंडे टाइम अगर आग हो जलाने हमने बैठ जाना, देखते रहना लड़कों का, कुछ नहीं करना बस। और आज से पहले भी जब भर्ती आई थी तो आप उस भर्ती से काफ़ी खुश थे, या उस भर्ती का आप कुछ बताना चाहेंगे? पहले कैसा होता था? पहली भर्ती आई थी, मतलब पहली भर्ती तो ठीक थी, उसमें लड़के लेते थे, छक्का लेते थे लड़के, पर अब उन्होंने पता नहीं क्या करा ऐसे अंदर ही अंदर कि अब 4 साल की पता नहीं कैसी योजना लाए, वो मेरी समझ में ये नहीं आता। नहीं अब हो गया। काफ़ी लोगों का मानना ये भी है, जो ये अभी रानीखेत उधर अल्मोड़ा साइड का जो रिजल्ट आया है, वहाँ उन्होंने काफ़ी कुमाऊं में काफ़ी अच्छे लड़के युवा लिए हैं। हाँ, वो उन्होंने भी मतलब अच्छे लड़के लिए, पहले उन्होंने वैकेंसी अच्छी आ रही है। हाँ, उनके लिए वैकेंसी ठीक कर दी, पहले ठीक है, पर बाद में उनका वैसे ही कर देता। यहाँ भी उन्होंने पहले मतलब उन्होंने पहले खत्म लिया। जैसे देहरादून हरिद्वार की भर्तियाँ उनको टाइमिंग देने लग गए थे। और हमारे लिए टाइमिंग दे रहे तो 5 मिनट 5 पे डंडा क्लोज कर दे रहे। हाइट जा रही इनकी 180 170 ऐसे हाइट जा रही इनकी, तो बंद होगा। अब पहाड़ का बंद हो जाएगा समंदर, जबकि पहाड़ी होगी तो हाइट कम रहती है, किसी की लंबी रहती है। हाँ, जैसे कि विपिन रावत जी ने तो जो ऐलान भी किया था, हमारा पहाड़ का युवा 163 जो हाइट होती है, तो आपको उस हाइट पे भी कोई छूट नहीं मिली थी ना? कुछ नहीं मिला छूट, कुछ भी छूट नहीं थी इसमें तो। और जो ये पहाड़ी क्षेत्र में पर्वतीय जो सर्टिफिकेट चलता है, वो चल रहा है अभी भी? अरे सर्टिफिकेट नहीं चला, नहीं उन्होंने चलाया नहीं। अच्छा, उसकी कोई मान्यता ही नहीं है ना, मैंने दिया था वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया था।
एक तो हमें सरदार खड़ा हो रखा, उसने सीधा मना कर दिया भाई ये वाली यहाँ नहीं चलेगा बल पर्वतीय यहाँ नहीं चलेगा ना। तो पर्वतीय जब उत्तराखंड में नहीं चलेगा तो बल कहाँ चलेगा? कहाँ चलेगा? कौन से क्षेत्र अब में ये चलेगा? पता नहीं उनके, पता नहीं कौन सा सेंटर चलेगा, राजपूत में चलेगा, पता नहीं कहाँ चलेगा, अब वही जाने भगवान मालिक। अब सही जग बात भी है। चला। देखो दोस्तों, अभी हम बैठे हैं केमिकल ग्राउंड में और अब क्या करे, जैसे लड़के आ रहे बॉल मोल लेके, कल से हम भी आ जाएंगे, फुटबॉल लेके हम भी खेलेंगे। अब टाइम पास क्या और करना है, आप कुछ ना भर्ती के कुछ साथ करेंगे। साथ कुछ कोर्स वगैरह कुछ किया है आपने? कोर्स क्या किया है, एक ही सहारा था, भर्ती सहारा था। सोचा था हमने, सपने देखे थे कि हम भी भर्ती हो जाएंगे, देश की रक्षा सही बात है, करेंगे, और देश की क्या रक्षा फायदा। अब सपना क्या गया, सपना भी अब होटल में देखेंगे, अब अपना करियर अच्छा, उसमें होटल में देखेंगे। अच्छा, जैसे जितने भी युवा हैं वो जैसे भर्ती में जैसे कि लड़के निराश हुए तो उनको एकजुट होकर मतलब सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए था दोबारा? देखो लड़कों ने अपने एकजुट हित के होकर लिए लड़ना चाहिए आंदोलन तो उन्होंने किया था, पर क्या करा, उन पर लाठियां चार्ज कर दी उन्होंने, उनको मारा पीटा, फिर क्या करा उन्होंने, उनकी बातें दबा दी, मतलब उनका केस रफा दफा कर दिया उन्होंने, और कुछ नहीं किया, बस भगा दिया उन्हें बस। जी बिल्कुल। अब ये सरकार है, कुछ ना कुछ तो करेगी। और देखिए, जैसे अभी ये अग्निवीर के विरोध काफी जगह हुआ था, मगर ये विरोध सबसे ज्यादा जो देखने को मिला ये बिहार में देखने को मिला था। और ये बिहार में अभी तक अग्निवीर की कोई भर्ती नहीं आई है ना। तो इसके पीछे कोई कारण आप जानते होंगे, कुछ बता सकते हैं? मैं वहीं सबसे ज्यादा उग्र आंदोलन हुआ था युवाओं के द्वारा, कारण वहाँ तो, उन्होंने अभी तक भर्ती नहीं दी है अग्निवीर की। कारण तो पता नहीं, पर भर्ती देनी चाहिए थी वैसे उनको। यहाँ भी हमारे उत्तराखंड में नहीं दी, तो उन्होंने 2 साल से भर्ती। 2 साल से नहीं आई थी। एक रीजन तो हम जान सकते, चलो कोरोना का था, 1-1.5 साल कोरोना भी था, चलो उसको तो हम मान सकते। कोरोना के बाद वैसे भर्ती आ चुकी थी, तो उसके बाद तो जब एक बार आ गई है तो उसके बाद तो लगातार कोरोना आ के गई बाद थी। भर्ती एक आई थी, पर लड़कों का उन्होंने रिटर्न कैंसिल कर दिया। रिटर्न कैंसिल क्यों करा? रिटर्न तो उन्होंने देना चाहिए था, उन्होंने बंदों ने मेहनत की थी। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि अब तुम दूसरी भर्ती लागे उसमें तुमने रिटर्न नहीं जाओ, जरूरत थोड़ी कि उसमें हो जाएंगे भर्ती। देखिए, हमारे साथी ने काफी अच्छा मुद्दा उठाया है, जो दीपक कुमार हमारे संग बैठे हैं, युवा काफी अग्निवीर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उनसे अब हम जानेंगे। देखिए कि ये जो अग्निवीर का रिटर्न जो अभी हाल ही में सरकार द्वारा कैंसिल किया गया था, अग्निवीर का, इससे अग्निवीर से पहले का, उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे वो? हाँ, तो युवा यहाँ से भी काफी सारे रहे होंगे यहाँ से तो जिनका रिटर्न रहा होगा। बहुत युवा थे, पर क्या करें, उनका रिटर्न भी कैंसिल हो गया था, उनका भी कैंसिल हुआ, रिटर्न जो कैंसिल हो फौज गया की था। तैयारी कर रहे थे। नहीं, उन्होंने भी एयरफोर्स बहुत वाले, बड़े मैंने बड़े सुना सपने देखे एयरफोर्स थे। वाले भी थे यहाँ से काफी, जिनका एयरफोर्स वाले ज्वाइनिंग थे। लेटर लेना था उन्होंने। हाँ, तो उनका एयरफोर्स का था, ग्रीन कोई नेवी सर्टिफिकेट वाला उनके हाथ में था, था। हमारे साथ के थे एयरफोर्स वाले, नेवी वाले। अच्छा। और अब क्या करूं, उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो उन्होंने कैंसिल कर एकदम से दिया। भर्ती कैंसिल कर दी, उनका मनोबल ही टूट गया उनका पूरा भर्ती मनोबल से। टूट गया। अब वो बोल रहे कि वाला अब भर्ती आएगी उसमें हो जाएंगे अंदर। अरे जब तुमने इसमें नहीं किया, उसमें अंदर है, तो इसमें मेहनत करेंगे वो लड़के, उनका मनोबल टूट चुका है। मनोबल टूट गया, जिसकी एज निकल गई वो हाँ, उनकी एज निकल गई, उन्होंने 23 साल एज करी है। अब हाँ, अगर एज परमानेंट 23 साल कर रहे तब बढ़ते, तब लड़के भर्ती मारेंगे। अब इन्होंने एज भी 20 साल कर रखी है, 17.5 में तुम बोल रहे कि भर्ती मारेंगे 4 साल में, और 4 साल के बाद क्या करेगा? उसने चाय बेचनी मोदी जी की तरह वहाँ पे। मोदी जी को बोलो या तो फिर अपना PF बना दे, या कुछ कर दे, या फिर पैसे दे दे हमें करोड़ों रुपए, और एक वो दे लग्जरी घर और कार दे दे, तब तो हम चलो अयासी की जिंदगी जी लेंगे हम भी। बिल्कुल वो सही बात है। तो देखिए, 5-5 लाख के वो सूट मूट पहन रहे, चश्मे पहन रहे, लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे वो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अभी केमिकल ग्राउंड आया हूँ और देखिए काफ़ी युवा काफ़ी हताश और निराश बैठे हुए हैं। अभी आमतौर पर आपको इस ग्राउंड में अगर अग्निवीर भर्ती नहीं होती तो काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, और आप अभी मेरे चारों ओर देख ही रहे होंगे, पूरा ग्राउंड काफ़ी बस फुटबॉल खेलने वाले, काफ़ी सूना सूना हो रखा है। अब लोग, युवा पूरा हताश है। तो आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे वीडियो को शेयर करें, बने रहें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।